पाकिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मायानगरी मुंबई में प्रवेश किया था। पहला निशाना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना, फिर दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे। फिर रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया। तबाही और दहशत का यह मंजर यहीं नहीं रुका और मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस जैसे बड़े होटल भी आतंकियों के निशाने पर आए और लाशों की ढेर लग गई। इस आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। भारत में 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। यह तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने घाव को कुदेरती है। इसी दिन दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह मुंबई भी बनी थी। पाकिस्तान में प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया था और कई जगहों पर अपनी दहशत और क्रूरता के निशान छोड़े थे। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों को निशाना बनाया था। उनका यह हमला और उन्हें ढेर करने की जद्दोजहद 4 दिनों तक चली थी। इस आतंकी हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 की उस रात को मुंबई में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। रात 10 बजे के करीब खबर आई कि बोरी बंदर में एक टैक्सी में धमाका हुआ है, जिसमें ड्राइवर और 2 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके 20 मिनट बाद विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर आई, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री की मौत हुई है। इन दोनों हमलों में तकरीबन 15 घायल भी हुए थे। इसके बाद मुंबई में कई स्थानों पर गोलीबारी की घटनाओं के बारे में पता लगा। फिर मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस को अंदाजा हो गया यह कोई बड़ा आतंकी हमला है। हमलावरों ने मुंबई के 5 सितारा होटलों ओबराय ट्राइडेंट और ताज, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, मरीन हाउस यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया। ताज होटल में 450 और ओबराय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे। जब आतंकियों ने इन दोनों जगहों पर हमला बोला, ताज होटल के गुंबद से निकलता धुआं मुंबई आतंकी हमलों की पहचान बन गया। लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यहाँ करीब 10 लोग मारे गए। यह कैफे 1887 से संचालित है और यहाँ अधिकतर विदेशी मेहमान आते हैं। CST स्टेशन पर गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे, जिसमें 58 जाने गई थी। मुंबई पर आतंकी हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। पुलिस और इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसी क्रम में 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और कामा अस्पताल में घुसे। इसी अस्पताल के बाहर आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मुंबई ATS चीफ रहे हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। इसी रात एक स्कोडा कार को अगवा करके भागते हुए सब इंस्पेक्टर टुकाराम ओम्बले ने आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था और उसके साथ वाला आतंकी मारा गया था। इस दौरान टुकाराम को कसाब ने गोलियां मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मुंबई आतंकी हमले की सबसे बड़ी चुनौती थी ताज होटल और ओबराय ट्राइडेंट्स में फंसे लोगों और वहां मौजूद आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के कमांडो ने मोर्चा संभाला। ओबराय होटल में NSG ने दोनों आतंकियों को मारकर यहां सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन ताज होटल में ऑपरेशन लंबा खिंचा। ताज में 4 आतंकी घुसे थे और 31 लोगों को गोली मार दी थी। उन्होंने होटल के एक हिस्से में कई लोगों को बंधक बना रखा था। इसी होटल में ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे। यहाँ 29 नवंबर की सुबह तक NSG ने 4 आतंकियों को ढेर कर बंधकों को छुड़ा लिया था। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया।
कसाब के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवाड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे। इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। तहव्वुर राना ने हथियारों की व्यवस्था की थी। ये सभी अभी जिंदा हैं।